वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। एंड इससे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 7। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। तो टेंट का जो शेप है वो कैसा है, नीचे में सिलेंड्रिकल है, ऊपर में कॉनिकल इसका टॉप है। तो इसका शेप कुछ ऐसा है, ये आपका नीचे में सिलेंडर की शेप का है और इसके ऊपर क्या है, कॉनिकल टॉप। इसका जो टॉप है वो कॉन की शेप का हो गया ऐसा। ओके, इफ़ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट माने नीचे जो सिलेंडर है उसकी जो हाइट है, हाइट यहाँ पे इसकी हो गई h इज इक्वल टू 2.1 मीटर एंड डायमीटर इसका हो गया 4 मीटर। दैट इज़ रेडियस कितना हो जाएगा, फिर रेडियस विल बी 4 का आधा, दैट इज़ 2 मीटर। ओके, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप मीन्स स्लैंट हाइट माने कोनिकल वाला जो टॉप है इसका कोनिकल पार्ट है उसका स्लैंट हाइट L आपको गिवन है 2.8 मीटर। तो इसके बाद पूछा कि आपसे फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। मीन्स जो कैनवस लगा है इसमें जो कपड़ा लगा हुआ है, ठीक है, कितना कपड़ा जो यूज़ किया गया है यहाँ पे इस टेंट को बनाने में। ओके, कितना कैनवस, कैनवस का मतलब जिस कपड़े से टेंट बनता है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो कैनवस है वो कहाँ कहाँ पे लगा है इस पूरे टेंट में। तो इसके लिए अगर हम स्टडी करें तो यहाँ पे जो मैं ग्रीन कलर से सेट कर रहा हूँ ये वाला पार्ट सर्कुलर पार्ट, और नीचे जो सर्कुलर पार्ट है यहाँ पे कैनवस नहीं लगा है, बस बाकी सभी जगह पे कैनवस लगा हुआ है। ठीक है, तो अंदर से तो ये खाली जगह रहती है, यहाँ पे हवा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी मीन्स कपड़ा नहीं है, कपड़ा यहाँ मौजूद नहीं है। तो इन दो पार्ट्स की एरिया हम नहीं निकालेंगे, बाकी सबका निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे कैनवस कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, अगर हम बात करें ऊपर वाले कोनिकल पार्ट की, तो कोनिकल पार्ट में केवल सी से कर्व सरफेस एरिया में कपड़ा लगा हुआ है। अगर हम बात करें नीचे में जो आपका सिलिंड्रिकल पार्ट है यहाँ पे कपड़ा कहाँ पे लगा हुआ है, इसका भी CSA में लगा है, ना कि TSA में, क्योंकि ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल ये खाली है, यहाँ पे कपड़ा नहीं लगा हुआ है। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो हम केवल कपड़े की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कपड़ा कहाँ कहाँ पे लगा है उस वाले पार्ट का हम एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ द कैनवस used for making the tent is equal to CSA of cylinder plus CSA of cone। ठीक है, तो सिलेंडर का CSA क्या होता है 2 पाई RH और CSA ऑफ कॉन क्या होता है आपका पाई RL। ओके, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई कॉमन आ गया, 2 कहाँ से कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा और R कॉमन आ गया। तो बचा क्या यहाँ पे 2H प्लस L। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7। रेडियस हो गया इसका 2 एंड 2 इंटू H, हाइट कितनी थी, हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज़ 2.1। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4.2 आ गया, प्लस स्लैंट हाइट है 2.8। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 22/7 इंटू 2 इंटू 4.2 प्लस 2.8 7 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 44 स्क्वायर मीटर इतना कैनवस लगा है पूरे टेंट में। ओके, और उसके बाद क्या निकलना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस एट द रेट ऑफ ₹500 पर स्क्वायर मीटर। मीन्स रेट आपको गिवन है, 1 स्क्वायर मीटर का जो खर्चा है वो है ₹500। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैनवस, या ज़्यादा बेटर होगा ये लिखें, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवस इज़ इक्वल टू ₹500। ओके, और तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कितनी आई कैनवस की, जो जितना कैनवस लगा है यहाँ पे 44 स्क्वायर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ 44 स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवस इज़ इक्वल टू 500 इंटू 44 मल्टीप्लाई कीजिए
तो आ जाएगा रुपीज़ कितना, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 2200, 22,000 ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया। ओके, तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवस। तभी हमने बेस वाले को पूरा मीन्स यहाँ पे हमने मान रखा है कपड़ा नहीं लगाया, और ऊपर वाले जो सर्कल है वहाँ पे कपड़ा नहीं लगा हुआ है। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest square centimeter. तो देखिए यहाँ पे एक सिलेंडर है आपका, टोटल सॉलिड है, खोखला नहीं है आपका ये, ठीक है, खोखला नहीं, दैट मीन्स ये सॉलिड है पूरा। ओके, जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई, और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस इसका हो जाएगा इसका आधा 0.7 सेंटीमीटर। और कोनिकल कैविटीज में से एक गड्ढा मीन्स गड्ढा टाइप का खोदा जाता है, किस शेप का, कोन के आकार का, ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। मीन्स कहने का मतलब है जो नीचे में कोन बनेगा इसमें अंदर खोद के वो कुछ ऐसा बनेगा, इस टाइप का कोन, बिकॉज इसका डायमीटर भी सेम होना है, डायमीटर इस कोन का जो डायमीटर है वो भी सेम होना है सिलेंडर के को जो डायमीटर उसके बराबर में, और इसकी हाइट भी सेम होनी है सिलेंडर की हाइट के बराबर में। तो ऐसा कुछ गड्ढा यहाँ पे बनेगा। अब हमने क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जो बचा हुआ सॉलिड है इसका हमने सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो इसके सरफेस एरिया कहाँ कहाँ पर मौजूद है, तो चलो पहले हम बात करते हैं। अगर हम इस कैविटी के अंदर घुस जाएँ, ठीक है, तो इस कैविटी के अंदर भी सरफेस होगा। कहाँ पे सरफेस होगा, यहाँ पे ऊपर वाले सर्कल पे तो सरफेस होगा नहीं पहली बात, लेकिन जैसे आप एंटर करेंगे तो इसकी आप CSA का फील कर पाएंगे अंदर जा कर के। आप इसका CSA क्योंकि सॉलिड था वहाँ पे तो इसकी दीवार टाइप की बनी होगी आपकी, ठीक है, किनारे पे, और चारों तरफ आप हाथ घुमाएंगे तो आपका जो फील होगा वो CSA ऑफ द कोन का फील आएगा। उसके बाद जैसे ही बाहर आएंगे आप, तो बाहर आने पे आप देखेंगे कि जो सिलेंडर है उसका सरफेस कहाँ कहाँ मौजूद है। तो सिलेंडर में सरफेस सभी जगह मौजूद है, केवल ऊपर वाले सर्कल पे मौजूद नहीं है, ठीक है। नीचे वाला सर्कल ऑलरेडी सॉलिड है, और इसके जो CSA वो भी वहाँ पे भी सरफेस है, और नीचे वाले सर्कल पे भी सरफेस है, बट ऊपर वाले सर्कल पे सरफेस नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करें तो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ सॉलिड है, कैविटी जो आपका, जब इसके अंदर से हमने जो इसको काटा, इसका कैविटी टाइप की बनाई, उसके बाद जो सॉलिड बचा है उसका हमने सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो ज़्यादा समझाने में चीज़ें ज़्यादा और ख़राब हो जाती हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा कि जो मैंने सिंपल से आपको बता दी है चीज़ें वो आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, तो इसके बाद आपका आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड में आपका आ जाएगा। तो चलो पहले बात करते हैं कोन की। तो CSA ऑफ कोन निकालेंगे हम लोग, CSA ऑफ कोन प्लस TSA ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर, TSA तो निकाल दिया, लेकिन इसमें से कम करना पड़ेगा हमें क्या, ऊपर वाला जो सर्कल है, ठीक है, πr² कम करना पड़ेगा, माइनस πr² एरिया ऑफ द अपर सर्कल। ओके, या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे TSA की जगह पे CSA भी लिख सकते हैं आप, CSA ऑफ सिलेंडर, लेकिन आप CSA ऑफ सिलेंडर करेंगे तो फिर नीचे वाला सर्कल की एरिया आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो दोनों तरीके से आपका सही है, ठीक है। सिलेंडर का आप CSA निकाल दो, उसके बाद नीचे वाला जो सर्कल है जहाँ पे सरफेस है उसको ऐड कर दो, प्लस πr² कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से बिल्कुल सही है आपकी। ओके, तो यह आप वही कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ आप हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करना ईजी हो जाएगा आपका, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस सर्कल जो आपका πr² हो गया, इसको ऐड कर दिया है। जहाँ जहाँ पे सरफेस है उनको ले लिया हमने बस, बाकी चीज़ें हम बात कर ही नहीं रहे, जहाँ पे सरफेस नहीं है उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है आपका, CSA ऑफ कोन होता है आपका πrl, ठीक है। अब यहाँ पे L की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपको L तो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो L आप पहले ही निकाल दो यहाँ स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे फिर से आपको फिगर में जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, ये H हो गया, ये R हो गया, और L हमें निकालना है। तो L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। तो R कितना है 0.7, तो 0.49 इसका स्क्वायर हो जाएगा। H आपका 2.4,
2.4, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 5.76 ये आ गया। अब इनको ऐड करेंगे तो आप कितना आ जाएगा 6.25 एल स्क्वायर, तो 625 इसका स्क्वायर होता है 25, तो एल हो जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट अप की 22/7 इंटू रेडियस था 0.7 और स्लैंट हाइट ऑफ द कोन आया 2.5, 7 से कटा 0.1 टाइम्स। अब 22 इंटू 25, 25 टू जा 50, 25 टू जा 50 प्लस 5 55, इतना आया आपका। डेसिमल के बाद आप देखिए डिजिट कितने हैं, 1, और फिर 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गए, दैट मीन्स 5.5 अब आपका आ जाएगा ये 5.50 या 5.5 लिख दो, बाद एक ही है। ओके, 22 इंटू 2.5 आपका है 25 टू जा 50 कैरी 5, 25 टू जा 50 55, तो 55.0 आएगा। फिर 55.0 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 आ जाएगा आपका स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये सॉरी, ये मैं एक ही तरफ सॉल्व करना शुरू कर दिया हमने, बीच में प्लस का भी आपका साइन प्लस भी है, तो इसको प्लस भी कीजिए आप, दूसरे वाला पार्ट को भी निकालना है प्लस सी ए से। अरे सॉरी यार, ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको कॉमन भी तो लेना पड़ेगा, अभी कॉमन लेके ज़्यादा इजी तरीके से सॉल्व होगा आपका ये, तो ऐसे काफ़ी लेंथी हो जाता है, सॉरी फॉर दिस, ध्यान मेरा कहीं और चला गया है बीच में। प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका 2πr/h प्लस πr स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है पाई और r कॉमन आ रहा है। ओके, बचा यहाँ पे l, यहाँ बचा 2h और यहाँ बचा r, यहाँ हो गया 22/7 इंटू रेडियस दोनों का सेम है, दैट इज़ 0.7 एंड स्लैंट हाइट था 2.5 प्लस 2 इंटू h आपका हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज़ 2.4 इंटू 2 4.8 हो जाएगा, प्लस रेडियस r आपका है 0.7, तो ये कट गया आपका 0.1 आ जाएगा, कैंसिल हो गया, 22 इंटू 0.1 2.2 हो गया, और इन सबको ऐड कीजिए फिर आप 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 5 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 5 20 कैरी 2 4 5 6 7 8 इंटू 8 आ रहा है, इनको जोड़ के एक बार दोबारा जोड़ लीजिए, 7 प्लस 8 15 प्लस 5 20 कैरी 2 4 5 6 7 8, ठीक है 8.0 आ जाता, तो 8 आ गया आपका। इनको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा आपका 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 17.6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब इसको अप्रॉक्सीमेट हम लिख सकते हैं, 17.6 है तो 18 स्क्वायर सेंटीमीटर अप्रॉक्स हम लिख देंगे यहाँ पे, लगभग अप्रॉक्सीमेट। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. फिगर ऑलरेडी बना हुआ है। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 10 सेंटीमीटर, तो टोटल 10 सेंटीमीटर्स की हाइट हो गई सिलेंडर की, एंड इस बेस रेडियस आपका 3.5 हो गया, तो रेडियस 3.5 हो गया। ओके, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो यहाँ पे भी आपका ये वुडन पूरा सॉलिड था, इसमें खोद करके इसको मीन्स काट करके इसको यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर काटे गए हैं, इसके ऊपर और नीचे। तो ऊपर यहाँ पे अगर हम बात करें, ऊपर वाला जो आपका ये वाला पार्ट है सर्कुलर, यहाँ पे सरफेस मौजूद नहीं है, और नीचे वाले सर्कुलर पार्ट में भी सरफेस मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप एंटर करेंगे इस हेमिस्फीयर के अंदर, तो आप इसके कौन से सरफेस को टच कर पाएंगे, इसके CSA को, और वैसे ही नीचे वाले हेमिस्फीयर पे अंदर एंटर करेंगे तो कौन से वाले सरफेस को आप टच कर पाएंगे, इसके CSA को। ओके, अगर हम बात करें सिलेंडर की, तो सिलेंडर में कौन सा वाला पार्ट आप टच कर पाएंगे, केवल CSA को, ऊपर और नीचे वाला जो सर्कल है वहाँ पे सरफेस मौजूद नहीं है। तो वैसे ही आप इसमें फार्मूला लगा दो, CSA ऑफ सिलेंडर 2πr/h हो गया, बाकी चीज़ आपको गिवन ही है, रेडियस गिवन ही है, हाइट गिवन ही है। ओके, एंड इसके बाद जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर है उसका क्या निकालेंगे आप, CSA, तो CSA क्या होता है 2πr स्क्वायर, और वैसे कितने हेमिस्फीयर आपके 2, तो इन दोनों की आपने CSA निकालते हो इंटू 2 हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद आप कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद इसमें वैल्यू पुट अप करो। ओके, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा।
इसको खुद ट्राई कीजिए आप लोग, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपने इस पूरे एक्सरसाइज में देख लिए हैं कैसे करने हैं, बट केवल कैलकुलेटिव वाले पार्ट में पहले आप देखेंगे कॉमन लेकर के ज़्यादा ईजी होता है सॉल्व करना। हालांकि आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू पुटअप कीजिए, फिर मल्टीप्लाई करना डिवाइड करने काफ़ी लेंदी हो जाता है, कॉमन लेने पे चीज़ें इजी हो जाती हैं। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखा, उसके बाद कॉमन लिया, उसके बाद वैल्यू पुटअप कीजिए, दैट इज़ बेस्ट। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 9 को खुद आगे को मैंने बता दिया कैसे, समझा दिए, और आगे खुद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद अ न्यू एक्सरसाइज। 13.1 आपका कंप्लीट हो चुका है, 13.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।